Hi friends, myself Aryan, and today we'll be discuss about the right to the constitutional remedies about the writs. What the remedies and what are the protection provided by the Indian Constitution to protect our fundamental rights and any other legal rights. So there are five kinds of writs are given in Indian constitutions. So we will be discuss one by one. तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये होता क्या है रेट्स। सपोज डेट मान के चलिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है या आपने गोल्ड खरीदा है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना या गोल्ड खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, उसका प्रोटेक्शन करना भी एक जिम्मेवारी होती है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करके अपने प्रॉपर्टी को रखा जाए। तो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नियम और कायदे या कानून बनाए जाते हैं। उसी तरह सेम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट्स सभी को दे रखा है, जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्क्राइब है। तो उसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो रिट इशू करे टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसमें एक और देखते हैं कि एक और प्रोविजन दे रखा है आर्टिकल 226, और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ये जो होते हैं इनके थ्रू जो होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 को ये भी कहा जाता है कि प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था कि ये जो होता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मीन्स आर्टिकल 32 इतनी उसको तवज्जो दिया गया है कि वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह का अगर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 और 226 में डिफरेंसेस यही होता है कि आर्टिकल 32 सिर्फ बात करता रिट कैन बी इशू in the case of the violation of the fundamental rights, but in the case of you can say that any kind of the legal rights were violated, then you can approach to the high court to protect your rights or fundamental rights on the basis of apply your articles 226। और हमें देखें कि ये चीजें हो गई कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है कि हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 तरह की रिट्स के बारे में चर्चा की गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो रिट्स होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। और ये जो 5 रिट्स जो हैं वो हेबियस कॉर्पस है, मेंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेटोरी है, फिर उसके बाद से क्यो वारंटो है। तो हम एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, और सिंपल से शब्दों में अगर आप हेबियस कॉर्पस को कहें तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए हेबियस कॉर्पस का यूज करते हैं ताकि उसको बचाया जा सके इलीगल डिटेंशन से। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, एक लैटिन वर्ड्स है, जितने भी हमारे रिट्स दे रखे हैं सभी लैटिन वर्ड में है, और इसके मतलब हम आपको क्लियर करते चले जाएंगे। तो इसमें वही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर इलीगल तरीका से कोई स्टेट जो डिटेन कर लेती है, तो अगर आप उसके रिलेटिव हैं या आप उसके परिवार वाले हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस रिट को इशू करे ताकि उसको इलीगली डिटेंशन जो हुआ है उससे उसको छुटकारा मिल सके। तो ये होता है कि दिस रिट इज द इशू टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी डिटेंशन। ठीक, इसमें एक सबसे फेमस केस है, लीडिंग जजमेंट इसमें है, जिसमें ये कहा गया था आपको जजमेंट
क्या था कि वो बिहार का ही वो मतलब बिहार का वो लीडिंग जजमेंट रहता है, और इसमें उस व्यक्ति उसमें होता क्या है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उस केस का। उसमें होता क्या है, एक व्यक्ति को 14 वर्षों से जेल में बंद कर दिया, मतलब जेल में वो रहता है और उसकी सजा समाप्त हो गई रहती है, फिर भी उसको जेल में वो डिटेन करके रखते हैं। और हाँ, रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, तो उसमें होता है कि जो उसके रिलेटिव हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और हेबियस कर्पस रिट के द्वारा उसे फिर मतलब जेल से निकाला जाता है, और उसको मतलब कंपनसेशन भी दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा अपने सजा से एक्स्ट्रा उसको जेल में रखा, उसके लाइफ जो बर्बाद किए अपने प्रिजनर में, तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाता है। ये है। सेकंड है जो मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, मतलब लिटरली मीनिंग इसका मतलब है होता है कि वीक कमांड। और इसमें जो होता है मेंडेमस को, तो मेंडेमस का मतलब ऐसे आप सिंपल शब्दों में कहें कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर है उसको पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए मेंडेमस का यूज किया जाता है। और इसमें ये होता है कि जो हाई कोर्ट होती है, ये हाई कोर्ट को मतलब इसमें जो होता है ये इशू किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा टू द पब्लिक ऑफिशियल की मतलब आस्किंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एंड ही हैज टू फेल टू रिफ्यूज द परफॉर्म। अगर वो परफॉर्म करने में रिफ्यूज कर जाता है तो वो उसको इशू करने के लिए कहा जाता है कि वो परफॉर्म करे अपने ड्यूटीज को। और इट जो होता है इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल एंड गवर्नमेंट ऑफ द सेम पर्पस। और इसमें यह भी होता है कि मैंडेमस में कुछ एग्जम्पशन दे रखा है कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ इसको इशू नहीं कर सकते हैं, या गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, किसी भी स्टेट का गवर्नर है उसके खिलाफ आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मतलब एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी जो है उसके खिलाफ आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं। हमारा थर्ड जो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड। तो इसको हम देखें मतलब ऐसे सिंपल शब्दों में कहें कि किसी कोर्ट को अगर जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले रोकना है तो इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे कहें कि जैसे आपको डाउट है कि आप केस लड़ रहे हैं और आपको डाउट है कि जो लोअर कोर्ट्स होता है वो आपके खिलाफ जजमेंट दे रहा है जो मतलब इलीगल है, तो आप चाहते हैं कि वो जजमेंट आने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। तो आप अप्रोच करते हैं मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और आप ये कहते हैं कि मतलब उस जजमेंट को रोका जाए, मतलब प्रोहिबिट किया जाए। इसमें होता है कि रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। प्रोहिबिशन में जो होता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ रिट इशू किया जाता है, और इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स बॉडीज, इनके खिलाफ नहीं होता। जैसे लेजिस्लेटिव मतलब बॉडीज हो या प्राइवेट इंडिविजुअल, ये जब भी इशू होता है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है। हमारा फोर्थ है सर्चोरी। तो उसमें होता है इसका मतलब होता है टू बी सेटिस्फाई और टू बी इन्फॉर्म। मतलब सिंपल से कहें कि जैसे होता क्या है इसमें सर्चोरी में क्या होता है कि अगर आप जजमेंट अगर आपके खिलाफ अगर हाई कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट्स में आपके खिलाफ अगर कोई जजमेंट सुना दिया जाता है और आपको लगता है कि जो जजमेंट आया है वो गलत है, और आप अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होती है उस पूरे केस अपने मतलब उस पूरे मामले को अपने पास मंगाती है लोअर कोर्ट से, और उस पूरे मामले को देखती है। और पूरे मामले को देखने के बाद अगर उसे लगता है हमारे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उसे लगता है कि हाँ जो जजमेंट आया है आपके खिलाफ वो इलीगल है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो क्या करती है जो प्रीवियस जजमेंट आया था लोअर कोर्ट्स में उसको क्वेश्चन कर दिया, मतलब उसको मतलब इलीगल करार दे देता है। तो ये होता है। और इसमें होता है कि सर्टोरी कुड बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होता है, और नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ नहीं होता। लेकिन 1991 में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है कि वो कहती है कि रूल दैट सर्टोरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, और इफ अगर जो डिसीजन होता है वो अफेक्ट करता है किसी के राइट्स को या उसके इंडिविजुअल राइट्स को, मतलब अगर वो इफेक्ट करता है, तो ये जो होता है कि आपको
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है सर्चरी को। ठीक है, तो आप कहें कि ये जो होता है रिव्यू करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा पांचवा है, लास्ट है, वो होता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, आप सिंपल से ऐसे एग्जांपल लें कि जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको मतलब पढ़ रहे हैं, तो आपने जब एडमिशन लिया था तो कुछ इसके क्राइटेरिया थे, जैसे एलएलबी आपको करना है तो उसका क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे, तब आप उसमें एडमिशन लेंगे। सपोज दैट आपकी एडमिशन हो जाती है और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को डाउट होता है कि आपने कुछ तथ्य जो है, कुछ फैक्ट्स आपने उससे छिपा रखा है, यानी मान के चलिए आपके मार्क्स ग्रेजुएशन 50% नहीं होते हैं, तो वो क्या कहती है कि आपसे पूछती है कि आप किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही जो है क्यो वारंटो के केस में होता है कि क्यो वारंटो जो होता है, इट इज इशू बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है और कोई अगर वो अपना ऑर्डर देता है और काम करवाता है, तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आपने किस अथॉरिटी से उस पोस्ट को होल्ड कर रखा है। तो इसमें ये होता है कि इसका मेन मोटो यही होता है टू प्रिवेंट द इलीगल ऑब्सर्प्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। और ये जो होता है, रिट कैन बी इशूड ओनली इन द केस ऑफ द सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ इसको इशू नहीं किया जाता है क्यो वारंटो को। ठीक है, तो इसमें ये मतलब इसको हम अगर पूरे रिकैप करें, पूरे 5 जो हमने पढ़ा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप किसी अथॉरिटी से उसके ऑफिस को अगर होल्ड करता है, तो किस अथॉरिटी से उसने उसे होल्ड कर रखा है, ये मतलब पूछते हैं, तो वो क्यो वारंटी को द्वारा किया जाता है। सेकंड होता है कि किसी कोर्ट की जजमेंट जो प्रोनाउंस करने से पहले अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आपको प्रोहिबिशन मतलब रिट इशू किया जाता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद से थर्ड होता है कि अगर आप जजमेंट आपके खिलाफ सुना दिया जाता है और उस जजमेंट को आपको क्वेश्चन करना है, यानी इलीगल करार करवाना है, और आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ वायलेशन हुआ उस जजमेंट के थ्रू, तो आप जो है सर्चरी का यूज करेंगे, रिट्स ऑफ सर्चरी के बेस्ड पे। फोर्थ जो होता है, अगर किसी पब्लिक ऑफिसर से उसके ड्यूटीज को परफॉर्म करवाना है, तो आप उसे रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू करवाते हैं। और लास्ट होता है कि अगर आपका या किसी आपके रिलेटिव को इलीगल डिटेंशन हो जाता है, तो इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए आप यूज करते हैं रिट ऑफ द हेबियस कॉर्पस। तो ये हमारे 5 रिट्स हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये डिटेल में हमने डिस्कस किया, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम वीडियो बना सके। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।